जैसा कि हम जानते हैं कि इस संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सबका अंत ईश्वर ने निश्चित कर दिया है, चाहे मनुष्य हो या संसार का कोई भी जीव। उसी प्रकार ईश्वर ने युगों का भी अंत निश्चित कर दिया है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग बताए गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का समय निर्धारित किया हुआ होता है। जब युग का समय निर्धारित किया हुआ पूर्ण हो जाता है, तब वह युग समाप्त हो जाता है, जिसे युग परिवर्तन कहते हैं। युग परिवर्तन के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। युग की आयु इंसानों की आयु एवं उनके विकास एवं सभी जीव जंतु युग के अनुसार बदल जाते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो अभी का युग चल रहा है वो कलयुग है, जिसे पाप और अधर्म का युग भी कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आगे आने वाले कलयुग कैसा रहेगा और इसका अंत कब होगा और कैसे होगा। दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल ज्ञान की बातें डेली में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कलयुग के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं इन चारों युगों के बारे में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सबसे प्रथम युग होता है सतयुग। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष की होती है। इस युग को सबसे बड़ा युग माना गया है। सतयुग के मनुष्यों की आयु लगभग 1,00,000 वर्ष थी और उसकी लंबाई 32 फीट थी। सतयुग को धर्म कर्म करने वाले और पुण्यात्माओं का युग माना जाता है। इस युग का प्रधान तीर्थ पुष्कर था। इस युग में ज्ञान, ध्यान या तप का प्राधान्य था। धर्म चतुष्पाद सर्वत पूर्ण था। मनु का धर्मशास्त्र इस युग में एकमात्र अवलंबनीय शास्त्र था। सतयुग में श्री हरि ने मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह का अवतार लिया था। भगवान ने ये अवतार क्रमशः शंखासुर का वध, वेदों के उद्धार, पृथ्वी का भार हरण और हिरण्यकश्यप का वध करने के उद्देश्य से लिए थे। राजा हरिश्चंद्र की कहानी आप सभी ने तो जरूर सुनी होगी, जिन्होंने अपनी राजपाट, पुत्र व पत्नी सबको त्याग दिया था और खुद का बलिदान कर दिया था। वे भी सतयुग की ही कथा थी। सतयुग में लोग सत्य अर्थात प्रकृति की पूजा करते थे। इस युग में कोई पापी नहीं था, यानी पाप का प्रतिशत 0 था, वहीं पुण्य 100% था। इस युग में मुद्रा के रूप में रत्न चलते थे और पात्र स्वर्ण था। दोस्तों, दूसरा युग है त्रेता युग। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग की आयु लगभग 12,96,000 वर्ष बताई गई है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष की होती थी और मनुष्य की ऊंचाई लगभग 21 फीट होती थी। इस युग में पाप 25% जबकि पुण्य कर्म 75% होते थे। त्रेता युग मानव काल के द्वितीय युग को कहते हैं। इस युग में विष्णु के 5वें, 6ठे तथा 7वें अवतार प्रकट हुए थे। यह अवतार हैं 5वें वामन, 6ठवें परशुराम और 7वें राम थे। वामन अवतार ने बलि का उद्धार किया और राम अवतार ने रावण का वध किया। राम तो हम सब के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। यह मान्यता है कि इस युग में ऋषभ रूपी धर्म 3 पैरों में खड़े हुए थे। इससे पहले सतयुग में वह 4 पैरों में खड़े थे। इसके बाद द्वापर युग में वह 2 पैरों में और आज के अनैतिक युग में, जिसे कलयुग कहते हैं, सिर्फ 1 पैर पर ही खड़े हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग श्री राम के अपने धाम लौट जाने के बाद समाप्त होता है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, तीसरा युग है द्वापर युग। दोस्तों, त्रेता युग के बाद आती है द्वापर युग। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग 8,64,000 वर्ष बताई गई है। इस युग के मनुष्य की आयु लगभग 1,000 वर्ष और उसकी ऊंचाई लगभग 11 फीट तक बताई गई है। इस युग में पाप 50% और पुण्य भी 50% थे। इसी द्वापर युग में ही भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया था।
कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध इसी युग में हुआ था और श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान द्वापर युग में ही दिया था। ऐसा माना जाता है जैसे जैसे धरती पर पाप बढ़ेगा वैसे वैसे इंसान की जीने की उम्र और उसकी इच्छा की पूर्ति कम होने लगेगी। हनुमान जी का कहना था कि द्वापर युग में लोग धर्म के मार्ग से भटकने लगेंगे और धरती पर पाप बढ़ने लगेगा। द्वापर युग में धर्म के केवल दो स्तंभ हैं, करुणा और सच्चाई। विष्णु पीले रंग को मानते हैं और वेदों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन दिनों में ब्राह्मण इनमें से 2 या 3 के जानकार होते हैं, लेकिन उन्होंने शायद ही कभी चारों वेदों का गहन अध्ययन किया हो। तदनुसार इस वर्गीकरण के कारण विभिन्न क्रियाएं और गतिविधियां अस्तित्व में आती है। पुराणों के अनुसार ये युग तब समाप्त हुआ जब कृष्ण अपने शाश्वत निवास वैकुंठ में लौट आए। दोस्तों, अब आता है कलयुग जो वर्तमान में चल रहा है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग जिसकी आयु 4,32,000 वर्ष की है और इस युग के मनुष्य की आयु 100 से 110 तक और उसकी ऊंचाई 7 से 8 फीट तक बताई गई है। और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है जो 2016 तक 5,000 वर्ष तक बीत चुकी है। कलयुग का अंत एवं अंतिम चरण कैसा होगा, इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि आगे आने वाला कलयुग कैसा होगा। दोस्तों, कलयुग का उम्र 4,32,000 वर्ष है। कलयुग को 4 चरण में बांटा गया है, जो अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा। पहले चरण की उम्र 1,08,000 वर्ष है और मनुष्य की उम्र है 100 वर्ष की है। पहले चरण में मनुष्य की आयु 100 वर्ष, दूसरे चरण में मनुष्य की आयु 50 वर्ष, तीसरे चरण में 25 वर्ष एवं चौथे चरण में मनुष्य की आयु 12.5 वर्ष बताई गई है। कलयुग के चौथे चरण में घोर कलयुग होगा, जिसमें मनुष्य 9 वर्ष की उम्र में ही दादा नाना बन जाएगी। वो घोर कलयुग होगा। उस समय मनुष्य की लंबाई 4 से 5 इंच रह जाएगी। उस समय धरती का तापमान इतना होगा कि सभी लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। पौधे फल देना बंद कर देंगे और सूख कर नष्ट हो जाएंगे। लोग भूख प्यास से मरने लगेंगे और गाय भैंस बकरी की तरह छोटे छोटे हो जाएंगे और दूध देना बंद कर देगी। पृथ्वी की भूमि की उपजाऊ अंश 5 से 7 फीट अंदर चली जाएंगी। भूमि पर अन्न का दाना न के बराबर उगेगा। लोग भूख प्यास एवं अकाल से दम तोड़ने लगेंगे। पृथ्वी लोक से सभी देवी देवताओं विलुप्त होकर अपने लोक चले जाएंगे एवं गंगा सहित सभी भारत की पवित्र नदियां सूखकर स्वर्गलोक चली जाएगी। पुराणों के अनुसार कलयुग का अंतिम चरण हिंदू धर्म शास्त्र एवं श्रीमद्भागवत एवं भविष्य पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा, तब कलयुग में पाप कर्म करने वाले मनुष्यों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। तब इस संसार में अधर्म का साम्राज्य तेजी से बढ़ जाएगा। हर जगह चोरी डकैती लूटपाट हत्या अधर्म जैसा कार्य होंगे। समाज हिंसक हो जाएगा। लोग एक दूसरे की संकट में सहायता नहीं करेंगे और इंसान की हत्या करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। कलयुग की स्त्रियां अपने अपने पति की इज्जत नहीं करेगी और पराये मर्दों से संबंध रखेगी। जो बलवान और धनवान वाला होगा उसी का शासन होगा। जब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने लग जाएंगे, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि समस्त संसार से मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेगा। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग सतयुग के निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार इस पृथ्वी पर 12 वर्षों तक
मोटी एवं मूसलाधार वर्षा एवं वज्रपात होगी, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेगी। तब फिर इस पृथ्वी पर नई भूमि और नई युग का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव होगा और फिर से नए युग के साथ युगों का क्रम चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल ज्ञान की बातें डेली को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों नमस्कार। हमारे सनातन धर्म की ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम अपने हर वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब आप कमेंट करके दे सकते हैं। तो आज का प्रश्न है, द्वापर युग के श्री कृष्ण के बुआ का क्या नाम था? एक बार फिर से सुन ले, द्वापर युग के श्री कृष्ण के बुआ का क्या नाम था?